साल भीतर बेटा हो जा 5 किलो का। उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है दिन के 11:30 बजे से और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लल्ला के साथ। तो अभी लल्ला यहाँ पे खेल रहा है, लल्ला और मैं बैठे हैं यहाँ पे। अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर बैठे हैं आंगन में और ईजा वहाँ पे सोए हैं। ईजा को नींद आ रही है, वो सो गए हैं वहाँ पे, धूप भी सेक रहे, सो भी गए हैं। और लल्ला ऐसे घूम रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ऐसे घूमता है। और तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 1-2 हफ्ते हो गए हैं ब्लॉगिंग नहीं कर रखी है, तो मैंने सोचा जो अपना रूटीन है रोज़ का उसे कंटिन्यू रखते हैं। और शादियाँ भी हो ही गई है, एक ही शादी थी जनवरी में, वो भी हो गई है गाँव में। सामान जाने लग गया है ये वापस। तो अभी आए हुए थे कंबल वाले भैया, तो आज सुबह सुबह मेरी शॉपिंग भी हो गई है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना, कोई प्लानिंग नहीं होती, ऐसा ख़रीदेंगे वैसा ख़रीदेंगे, कभी ऑटोमेटिक ही अचानक से ख़रीद लेते हैं हम लोग। कुछ भी पसंद आ जाता है। तो कंबल पसंद आ गया था सुबह कितने बजे थे? 6:45 दुकान अंजा। अच्छा, सुबह के 6:45 बज रहे थे, तो कंबल वाले भैया आ गए थे क्योंकि उन्हें गाँव घूमना था, तो गाँव जा रहे थे। वो आवाज़ लगा रहे थे मुझे, तो फिर उन्होंने बोला ख़रीद लो। फिर मुझे ये पसंद आ गया, तो काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया मुझे। और आप लोग भी बताना, आप लोगों को भी रेट बताऊंगी मैं इसका, कि आप लोग बताना कि सस्ता मिला महंगा मिला, जो भी मिला आप लोग बताना। तो कंबल भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। कोई कंबल होते हैं ना फिसलने वाले होते हैं, तो ये उस टाइप का नहीं है, बड़ा सॉफ्ट है, अंदर से भी बाहर से भी बड़ा सॉफ्ट है, दोनों साइड से है। अभी आपको बैक कैमरा करके भी दिखाऊँगी। तो ये मात्र 600 रुपीज़ में मिल गया था मुझे, 600 रुपीज़ में मिला। बड़ा है, डबल बेड का है, सिंगल बेड वाला भी नहीं है, बड़ा है डबल। अभी मैंने ये टेबल के ऊपर धूप में रखा हुआ है, छत में मैं गई हूँ क्योंकि बंदर आए थे, वैसे दिखा देती हूँ। तो बड़ा है, डबल बेड का है। और इसका जो बैक साइड है वो इस प्रकार से है, सॉफ्ट है काफ़ी। और ये सूट की तरफ से है, तो देखिए, और कलर भी मल्टी कलर है इसका पूरा सा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और माँ साहब को भी अच्छा लगा, उन्होंने बोला ले ले। तो 600 रुपये में मिल गया था मुझे। कभी कभी हम लोग ढूंढते रह जाते हैं सामान को, कभी इस दुकान में, कभी उस दुकान में, कभी कहीं कभी कहीं। कभी कभी अचानक से हमारी पसंद की चीज़ें मिल जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सस्ता भी मिल गया और मुझे तो ऐसी लगा कि मुझे सही रेट में मिल गया ये कंबल। और कलर भी अच्छा है और वैसे भी कंबल अच्छा है, सॉफ्ट है। तो कभी कभी ऐसी मिल जाती है अच्छी चीज़ें और कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये है मेरा लल्ला, देखिए ऐसे काम करता है। अब मैं दिखा रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ लल्ला की। पत्थर लेके मेरे को मारने आ रहा, कभी कहाँ जा रहा है। क्या कर रहा है लल्ला? है क्या कर रहा है? टन टन कर रहा। फ़ोन मत तोड़ना फिर। इसको फेंक के आओ, वहाँ फेंक दो इसको। ठीक गंदा है बेटा, फेंक दो, है ना बाबा, फेंक दो, शाबाश, फेंक दो, गुड। अभी कहना भी मानता है मेरा लल्ला। और यहाँ पे डाल रखे हैं हमने गेहूँ, ये गेहूँ धो रखे हैं। आज 3-4 दिन हो गए इनको धोए हुए, लेकिन ये अंदर ही रह गए थे क्योंकि कल परसों शादी थी गांव में, तो वहाँ चले गए थे सब लोग। बंदर भी बहुत ज़्यादा आ गए थे, इसकी वजह से गेहूँ बाहर धूप में नहीं डाल पाए हम लोग। तो अभी फाइनली धूप में डाल दिए हैं, देखते हैं कितने सूखते हैं। तो अभी मेरे छोटे उस्ताद भी आ गए हैं गेहूँ फैलाने के लिए। लला गेहूँ गिराना मत, हाँ बेटा, गिराना मत। हाँ, पाँव नहीं रखना, पाँव मत रख, जूते मत रखना। हाँ, दूर से ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो बेटा, ऐसे। हाँ, ये ऐसे ऐसे आ जा। तो अभी थोड़ा बहुत सूख गए हैं, अभी डाल ही दिए थे, तो अच्छे से धो रखे हैं। अभी 2 दिन सुखा रखे हैं, 2-3 दिन और सुखाने पड़ेंगे, तब जाके पीसने लायक होंगे। देखिए, तो यही काम चल रहा है मेरा। महिला संगीत में जानूँगा, महिला संगीत में जानूँगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ शादी हुई थी, वहीं जा रहे हैं। वहाँ शगुन लेने के लिए आए हुए हैं, वही शगुन लेने वालों को देखने के लिए जा रहे हैं। महिला संगीत में जाना, महिला संगीत तो महिला संगीत में 8 लोग तो वही जानू हम आज देखने लगी। देखो हमारा पड़ोसी सब एकदम तैयार थी,
ये तो गौरम बजी है कि भाव मानने महिला संगीत महिला संगीत में बहुत नाचने वाले रीना अरे ना फर्स्ट लाख नौ देखी तो ये हम पड़ोसिया नाच देखने लीजिए तो हम नाच देखो लगी ना तो हमको देखो ना ठुमका। तो अभी हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर में और यहाँ पे आए हैं शगुन लेने के लिए। तो शगुन लेने की तैयारी चल रही है। हाँ मेरी हाँ आ जाओ यहाँ पे आओ। अपना परिचय दे दे। परिचय क्या देना है उनको, उनको दुनिया पहचानती है, सब पहचानते क्यों। तो अभी आए हैं शगुन लेने के लिए। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा लगता है बूंगा गाँव में? बूंगा में अच्छा लगता है। मैं रहती यही हूँ, अच्छा। उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। हाँ। रहती बैजनाथ हूँ। अच्छा। इजा बुबू मेरे बैजनाथ रहते बिनकोली गाँव में। अच्छा होय मेरा एक बिनकोली है। अच्छा होय मुझे अच्छा लगता है। मैं अपना नेक लेने आई हूँ, शुभ काम में जाते हो नेक लेने के लिए। अच्छा खुशियों में आई हूँ, नाचने गाने इनकी खुशियों में शामिल होने। और ये बताओ तुम्हारे चेहरे का राज क्या है, क्या लगाते हो मेरे चेहरे का राज वो बताओ। हमने भी शादी आदमी में जाना है, इतने गोरे कैसे हो रहे हो बताओ। एक बोतल तेल लो। तो ये कार्यक्रम चल रहा है इनका शगुन लेने का। तो काफ़ी मजाकिया मिजाज के भी हैं, आते रहते हैं इस गांव में। तो आप डांस दिखाते हैं इनका, बढ़िया सा धमाकेदार डांस दिखाते हैं। बने रहिए आप मेरी वीडियो में। ऑडियंस यहाँ पे ऑडियंस खड़ी हो रही है देखने वाली। मैं उसी के नीचे नीचे आई बनेगा नाम सुन के आई बनेगा की ऊंची हवेली बने रे तेरे चाचा की कटोरी में डालो ये कटोरी यहाँ पे चल रहा है, वो अभी डांस चल रहा है। शगुन लेने से पहले का डांस है। ऑडियंस ताली बजा रही है। अपने दादा को बेटे को मावे अपनी दादी का टिकट कटा है मेरा बड़ा होशियार मानी अपने चाचा को बेटे को मावे अपनी चाची का टिकट कटा है मेरा बड़ा अपने भैया को तगड़ी है ये अम्मा को नचाओ अपने साथ। बहुत भराई चल रही है दुल्हन की, शगुन लेने की बहुत भराई चल रही है, बहुत भराई। यहाँ पे शगुन का कार्यक्रम चल रहा है। आजकल के बुढ़े का साल भीतर बेटा हो जा 5 किलो का 9 महीने में बनी रहे। भगवान करे इनकी हमेशा खुशियाँ, इनकी जिंदगी में खुशियाँ। हाँ ढेर सारी दुआएं दो। खूब फूले फले जोड़ियाँ बनी रहे। ला लेके आ दी। तो गोद भराई हो गई है दुल्हन की। कैसा लग रहा है फिर गोद भराई करके दुल्हन को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा हाँ। कुछ कह दे। अच्छा लगा
तो ये है दुल्हन। कल हम देखने आए नहीं थे, आज देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं ब्लॉग के माध्यम से। तो अभी नेक एक सबून ले लिया है, आज खुश करके भेज दिया। मेरे बूबू अच्छे हो जाए, मेरे बूबू की तबीयत ठीक हो जाए, साल भीतर बेटा हो। ये है बधाई दी है मेरी जिजमान ने, कितने अच्छे मेरे बूबू। हाय माय डार्लिंग। यहाँ पे सबून लेके काफी खुश हो गए हैं और खुशी खुशी जाने लगे हैं। कोठे ऊपर मोर माली खुशियाँ दे दे और साल में फिर आऊंगी, बधाई लेके जाऊंगी। लेके जा रही हूँ, एक छोड़ के जा रही हूँ। अब फिर आऊंगी। मोटी लंबी कहने के लिए अब तो बड़ी जबान चल गई। चलो भी जाओ, बाय बाय। ठीक है, आऊंगी जिस दिन नाती होगा। अच्छा तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं घर। तो हम खाना खाने के बाद हम चले गए थे ऊपर डांस वांस देखने के लिए। बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इन लोगों को ऐसे ही बनाया है कि ये खुशी के मौके पे बधाई लेने के लिए आते हैं घरों पे। तो बधाई के उपलक्ष्य में जो भी मिलता है इनको, उसी से खुश होकर ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। बस इनसे भी इतना कहना चाहती हूँ, अगर कोई किन्नर पार्टी वाले अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो यही कहना चाहती हूँ कि घर की परिस्थिति और हालात देखने चाहिए कि कौन कितना दे सकता है, किसकी स्थिति, किसकी हैसियत कितना देने की है, उसी हिसाब से डिमांड रखनी चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन्हें भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो अच्छे से आए, व्यवहारिक थे, अच्छे से बैठ के खूब डांस गाना भी किया और बधाई लेके गए। और कहने को तो कहते ही हैं कि हमें बधाई में आपके घर में खुशियाँ हुई है, हमें बधाई में ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मान भी जाते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि भारी डिमांड रख देते हैं, फिर बाद में झगड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी अच्छी तरीके से बधाई ले गए और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बात कर रही थी कि जो किन्नर समाज के लोग होते हैं, किन्नर समुदाय के लोग होते हैं, और भगवान ने उनको वैसे ही बना रखा है। बनाने वाला भगवान है सबको, किसी को स्त्री बनाया, किसी को पुरुष बनाया है, तो कोई किन्नर समुदाय के हैं, किन्नर बनाए हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि घर में आते ही उनको उनके साथ धक्का मुक्की करे, बदतमीजी करे। वो भी इंसान है, उनको भी जीने का अधिकार है और उन्हें भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए। और उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी लंबी डिमांड नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी के घर पे बधाई लेने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखनी चाहिए, उनकी हैसियत के हिसाब से डिमांड रखनी चाहिए, जितनी उनकी हैसियत हो। अगर वो अपनी परेशानी बताते हैं, अपना दुखड़ा बताते हैं, तो उन्होंने सुनना चाहिए, समझना चाहिए, स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए तब जाके डिमांड रखनी चाहिए। और खुशी में इंसान अपने मन से ही सब कुछ दे देता है। खुशी में अधिकतर ही देता है इंसान खुशी में, और जितना देना चाहता है उससे अधिक देता है खुशी में। खुशी ऐसी चीज़ होती है। तो यही है आज की ब्लॉगिंग मेरी। काफ़ी अच्छे थे जो समुदाय, किन्नर समुदाय के जो लोग आए हुए थे आज, काफ़ी अच्छे थे। अच्छे से उन्होंने अपना डांस गाना किया, बधाई दी और नई नवेली बहू की गोद भराई की। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहा और आप लोगों को मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो 2 शब्द मैंने बोले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सम्मान के अधिकारी हैं, धरती पर आए हैं, सभी को सम्मान के अधिकारी हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है। वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा न करके यहीं तक रखती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हेमा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम, बाय बाय।